देखिए, एक जन्म नहीं, जब अनेक अनेक जन्मों का भाग्योदय होता है तो भागवत जी कथा श्रवण में हमें रुचि हो पाती है, अन्यथा हो नहीं पाती। इसलिए कहा गया है भाग्योदय बहु जन्म। अनेक अनेक भागवत के जन्म होते, भागवत जी कथा हमारे घर में होती है, पितृ सुनते हैं और हम कर पाते हैं। तो ये अनेक अनेक भाग्योदय होते हैं, उसके बाद ही भागवत जी की कथा में श्रवण करने में रुचि हो पाती है, अन्यथा नहीं हो पाती। बोले भागवत जी की कथा, भागवत जी का अनुष्ठान है जो, यह भक्ति पूर्ण अनुष्ठान है। कैसा अनुष्ठान है? भक्ति अनुष्ठान। इस अनुष्ठान का नाम है भक्ति पूर्ण अनुष्ठान। यह मनोरंजन की दृष्टि से भागवत जी कभी सुननी नहीं चाहिए। लोग सुनते हैं, मनोरंजन की भावना चली जाते, घर में बोर हो रहे हैं, बैठे हैं, नींद आ रही है, मोहल्ले में कथा हो रही है, चलो थोड़ा बहुत दो चार लोग से मिल लेंगे और कथा जाके वहां बैठकर कथा सुन लेंगे। जो भी व्यक्ति ऐसा करता है, कराता है या इस कार्य में सम्मिलित होता है, भागवत जी के मनोरंजन की दृष्टि से सुनने वाला व्यक्ति, वह व्यक्ति को बहुत दोष लगता है, क्योंकि भागवत जी भक्ति पूर्ण अनुष्ठान है। इसीलिए बोले महाराज, भागवत जी की कथा, यह इसकी पद्धति क्या है, इसका नियम क्या है और क्यों सुनी जाती है भागवत जी कथा? बोले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। हम लोग बातों बातों में आजकल कहते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद, जैसे हमारे पंडित जी का नाम ही किसने सच्चिदानंद दिया, लोग इनके सच्चिदानंद सच्चिदानंद करके पुकारते रहते हैं। तो ये क्या है? सच्चिदानंद क्या है? इसका मतलब क्या है? सत कहते हैं अविनाशी को। अविनाशी कौन है? परमात्मा, जो पहले सत्य था, मध्य में सत्य है, अंत में सत्य ही बचेगा। इसके लिए सत्यम परम धीमहि कहा कहते हैं। तो सत कहते हैं अविनाशी को, और चित कहते हैं, जैसे हमें कोई पुस्तिका पढ़नी पड़ती है, कोई का अच्छा कार्य करना पड़ता है, पूजा पाठ का दीपक प्रज्वलित करते, दीपक चालू करते हैं, तो क्योंकि हमें प्रकाश चाहिए। अंधकार में हम कोई गलत का अच्छा कार्य नहीं करना चाहते, प्रकाशित कार्य में कार्य करना चाहते हैं। तो उस समय प्रकाश परमात्मा से लेकर, परमात्मा आइए प्रकाशित होकर हमें ज्ञान का अध्ययन कराइए, हम ये पढ़ना चाहते हैं।